नमस्कार, स्टेट सरगम में आप सबका स्वागत है। आज जो हमने कैप्शन दिया है आप इस पे हम थोड़ा सा बात करेंगे। आज के समय में अगर हम बात करें, कोई भी इंसान, कोई भी, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई 5वीं पास है, चाहे कोई 8वीं पास है, चाहे कोई 12वीं पास है, चाहे कोई ग्रेजुएट है, चाहे फिर कोई ऊपर पढ़ा लिखा है, हर इंसान किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी तरीका हो, जैसे कैसे मर्जी करके, चाहे सिफारिशें हो, चाहे कुछ भी हो, चाहता कि किसी भी तरीके से उसकी बस सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो 4th क्लास ही क्यों ना हो, लेकिन होनी चाहिए सरकारी। बहुत बार मन में आता है कि भाई अगर आप इतने ही मेहनती हैं तो फिर सरकारी नौकरी क्यों पाना चाहते हो? आखिर सरकारी नौकरी में ऐसा है क्या कि सरकारी नौकरी ही क्यों पानी है? तो बहुत बार ऐसा चीजें मिलती हैं, पता चलता है, जिसमें पता चलता है कि हर कोई सरकारी नौकरी क्यों चाहता है। अभी हमारे पास एक वीडियो है, एक ऑडियो और एक वीडियो भी हमारे पास है, जो हम पहले ऑडियो को सुनाएंगे, फिर हम इसके बाद में इस पर थोड़ा सा बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि सरकारी नौकरी पाने का मकसद सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसमें सरकार आपको काम ना करने के लिए हर महीने पैसे देती है, और अगर आपको काम करना हो तो फिर आप जिसका काम करने जा रहे हैं फिर उनसे आपने ऊपर की कमाई खानी होती है, और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आप रातों रात अमीर हो जाते हो। आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो, और ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी में, चाहे आप 4th क्लास हो, चाहे आप किसी भी पोस्ट पे बैठे हो। लेकिन अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो प्राइवेट सेक्टर में वहां पे प्राइवेट सेक्टर वाले काम करवा करवा के तेल निकाल देते हैं, जिसका बाद में इंसान सोचता है कि सरकारी मिल जाए वो सबसे बेस्ट है। एक तो तनख्वाह, ऊपर से ऊपर की कमाई। आपको बता दें कि ये जो मामला हमारे पास आया है, इसमें एक कस्टोडियन ऑफिस में एक 4th क्लास एम्प्लॉय है, जो कि बिश्नाह में इस समय पिछले 17 साल से, जो मुझे बताया गया है, इसका मैं 100% नहीं कहता, लेकिन जो मुझे बताया गया है, पिछले 17 साल से बिश्नाह में कस्टोडियन ऑफिस में एक 4th क्लास एम्प्लॉय है जो वहीं पे तैनात है। और इनके बारे में पहले भी बहुत सारी कंप्लेन जो है वो जा चुकी हैं, इनके पैसे मांगने की, रिश्वत खाने की, लेकिन इनको आज तक यहां से ट्रांसफर नहीं किया गया है, ना ही इनको ट्रांसफर किया गया है। और जो लगातार लोगों को तंग करके किसी भी तरीके से, चाहे वो प्रेशर डाल के, चाहे किसी का काम रुकवा के, रातों रात पैसा कमा रहे हैं और तनख्वाह तो ले ही रहे हैं। सबसे पहले आपको हम सुनाते हैं जो हमारे पास कुछ सबूत मिले हैं, क्योंकि देखिए मैं शुरुआत में हमेशा से एक ही बात कहता हूं कि जब तक हमारे पास कोई सबूत नहीं होते तब तक हम कोई खबर नहीं करते, क्योंकि सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होती है कि सबूत इकट्ठे करने। जब सबूत आ जाए फिर ही हम किसी पे उंगली उठाते हैं, फिर ही हम कोई काम करते हैं। सबूत के तौर पर आपको बता दें कि अभी जो हमारे पास सबूत है, आप देखिए, सबसे पहले जी आईडी सुनिए, सुनिए आईडियो मैं स्टार्टिंग से सुनाता हूँ, स्टार्टिंग से। साहब क्या हाल है? बस ठीक है जनाब, मैं पहचाना मुझे? हैं? पहचाना मुझे? महमूदपुर से बोल रहा हूँ। महमूदपुर से। अच्छा। मैं कहा मकान वाला। अच्छा। आपने बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इधर जेडीए वाले आगे हुए हैं। कहाँ? इधर मकान पे। कहाँ पर? इधर मकान पे जो लेंटर डाला था उस दिन संडे को आपने। कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उनको कहो कस्टोडियन का लेन है। कस्टोडियन का लेन देन है? हाँ, तो कस्टोडियन का लेन देन तो आपसे कर लिया हुआ हमने। जेडी वाले कुछ नहीं करेंगे। कुछ नहीं करेंगे? नहीं, लेंटर तो डाल दिया आपने, तो कौन आएगा? लेंटर तो डाल दिया हुआ है, वो तो कोई बात नहीं है। कोई नहीं आएगा, उनसे कुछ नहीं बात करनी है। उनसे कोई बात नहीं करनी है? हाँ, नहीं। और अगर कस्टोडियन का कोई बड़ा अफसर आ गया तो फिर वो कुछ नहीं करेंगे। अगर कस्टोडियन का बड़ा अफसर आ गया तो कुछ नहीं करेंगे? आपने दिया उनको थोड़ा चाय पानी दिया उनको? नहीं, ये बाद में आने प्रॉब्लम है ना, बन जाए हमारे लिए। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको दे देना कुछ नहीं होगा। जेडी वाले आते हैं ऐसे खर्चा बच्चा मांगने के लिए, उनको कुछ नहीं कहना। मैंने कहा जी आपने थोड़ा बहुत आगे भी दे देना था पैसा उनको, थोड़ा बहुत। वो आता ही नहीं फिर इधर। कुछ नहीं होगा। बैठो आराम से। चलो कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो आपने ऑडियो सुना, इस ऑडियो में एक कस्टोडियन लैंड है जहां पर कोई कंस्ट्रक्शन करनी थी, और उसके लिए ये जो
फोर्थ क्लास एम्प्लॉय हैं, इन्होंने कुछ पैसों की डील करी थी कि आप मुझे इतना पैसा दे दो, आप वहां पे कुछ भी बनाओ, लेकिन आपको वहां पे कोई भी रोकेगा नहीं। जिसके बाद में इन दोनों पार्टियों में, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं और जो करवाने वाला, ये फोर्थ क्लास एम्प्लॉय है, जो भी है, फोर्थ क्लास है, थर्ड क्लास है, मुझे नहीं पता, इनके साथ में जो डील हुई, डील के अकॉर्डिंगली कुछ पैसा तय किया गया कि इतना पैसा आपको देना है, जिसमें हम आपको लैंडर डाल देंगे। जिन्होंने कंस्ट्रक्शन करनी थी उन्होंने कुछ अमाउंट जो है वो उनको दे दी, जिसके बाद में इसी एम्प्लॉय ने उनके पास में खड़े होकर वहां पे लैंडर डलवा दिया और कुछ बकाया जो है वो पेंडिंग था कंस्ट्रक्शन वाले के पास। इन्होंने कुछ टोकन मनी लेके लैंडर तो डलवा दिया खुद पास होके। उसके बाद में आगे क्या हुआ, वहां पे कोई जेडीए वाले आ गए, तो इन्होंने कहा कि जेडीए वाले पैसे मांगने के लिए आए हैं, आप उनको पैसे मत देना, क्योंकि आपकी डील हमारे साथ हो चुकी है, आपको आगे डील करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने हमें ही पैसा देना जितना आपने हमें कहा है, आपको और किसी को नहीं देना, कोई कुछ नहीं आपका करेगा, क्योंकि हमारी आपके साथ पैसों का लेन देन हो चुका है। अब उसके बाद में नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो सुनिए, नेक्स्ट ऑडियो सुनिए। यार पता क्या चक्कर है हाँ, जनाब, बिश्नाह में हो, ऑफिस में हो, कहाँ पे हो? ऑफिस में आती मैं मिलूँ आपसे ऑफिस में? आओ आओ। यार पता क्या चक्कर है, हाँ, वो कोई कंप्लेन कर गया वो ऊपर, तो वो कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, इधर काम बंद करो, फलाना ढींग रहा। मैं कि यार फिर आपको पैसे देने का क्या फायदा हुआ अगर आपके होते हुए काम बंद हो जाए तो? कौन? वो आए हुए थे, कोई मैंने पूछा भी नहीं है, कोई मेरे ख्याल से कस्टोडियन के थे या जेडीए वाले थे, मुझे नहीं पता। कहाँ गए? अब वो चले गए हैं, वो फोटो खींच के कहते काम नहीं करना यहाँ पे अभी। चलो कोई परेशानी नहीं। कहाँ पर, कहाँ का है? महमूदपुर का? हाँ, महमूदपुर वाला, वही जो एतवार को आपने लैंटर डलवाया था खड़े होके खुद। आओ इधर, आओ इधर। आप खुद साथ में खड़े थे लैंटर डलवाने के टाइम पे, आपके सिर पे ही लैंटर डला हुआ है। पैसा दे दिया गया, इसी कर्मचारी ने पास में होकर लैंडर डलवा दिया। जब लैंडर डल गया उसके बाद में फिर कोई और आता है अपना हिस्सा मांगने के लिए, तो ये उन्हें कहता है कि आप हमारे पास आ जाओ, आपसे कोई पैसा नहीं लेगा। लेकिन उस जगह पे बाद में कोई और लोग पहुंच जाते हैं कि हमें भी हिस्सा दो, हमारा भी हिस्सा दो, क्योंकि यहाँ पे जैसे डोगरी में आखते ना कि ताम बढ़वा दिए, जरा मर्जिया नहीं खाई जाओ। अब उसके बाद में कोई बंदा आता है जो कहता है कोई नहीं, आपको किसी को पैसा नहीं देना है क्योंकि आपकी डील हमारे साथ है। उसका आगे का ऑडियो सुनिए, उसका आगे का ऑडियो है उसमें। आ गया। यार आपका इंस्पेक्टर आया हुआ उधर फिर से आज काम पे। कब आया? अभी उधर बैठा हुआ घर पे, मैंने उन्होंने फोन किया था अभी कि घर पे आओ, घर पे आओ कह रहे हैं। वो उधर आए हुए, उनके घर पे आए हुए, जहाँ आज संडे को लेंटर नहीं डलवाया था महमूदपुर में। कहाँ घर पर? जहाँ महमूदपुर में लेंटर डलवाया था आपने, जहाँ महमूदपुर लेंटर डलवाया था आपने। वो कब आया इंस्पेक्टर? आया हुआ घर पे, घर वालों ने फोन किया, अभी आया हुआ वहाँ पे घर पे अभी? हाँ। मत करना कुछ, बैठो आराम से। हाँ, मत करना उसके साथ कुछ, बैठो आराम से। वो बुला लो। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक इंस्पेक्टर और जाता है, जो वीडियो में आ रहा है, जो सामने जो ऑडियो में जो पता चल रहा है कि एक और इंस्पेक्टर जाता है कि वहां पे जो भी है करिए। तो इन्होंने फिर आगे फोन किया कि जब हमने आपको पेमेंट दे दी है तो अब ये क्यों आए। तो आगे से ये कहते हैं कि जो भी आए हैं उन्हें कुछ मत करना, मतलब उन्हें कुछ मत देना। मैं फिर से सुनाता हूँ, ये सुनिए, फिर सुनिए। ये कहते हैं कि आप उन्हें कुछ मत देना। घर पे घर वालों ने फोन किया, अभी आया हुआ वहाँ पे घर पे अभी? हाँ। मत करना कुछ, बैठो आराम मत से। करना कुछ, मतलब कुछ मत देना, मत करना उसके साथ कुछ, बैठो आराम कुछ मत करना उनके साथ, मतलब कुछ मत देना उनको। ठीक है, अब ये सुनिए। अब उसके बाद में जो टोटल डील की गई थी, इस सरकारी कर्मचारी ने जो रिश्वत खाई थी काम करवाने के लिए, अब जो डील हुई थी उसमें कुछ पैसा इनको मिल चुका था, कुछ इनको पेंडिंग पड़ा हुआ था। जब वो पेंडिंग पैसा इनके पास नहीं आया तो फिर इन्होंने अपनी जो पावर है, जो भी इनके हाथ में पावर है, जिसके लिए इन्होंने कसम खाई थी कि मैं अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करूंगा, अब इन्होंने उस पावर का इस्तेमाल किया और फिर उनके काम में किस तरह से अड़चन डालते हैं अब दिखा। अब सुनिए। हाँ, और नमस्कार जनाब, क्या हाल है? और ठीक। और जनाब मैं इधर से बोल रहा हूँ महमूदपुर से। हाँ, और यार आपने फोन किया था घर वालों को कि पैसे भिजाओ नहीं तो नोटिस भेज देंगे। हाँ, और क्या? किस बात के पैसे किस बात के? क्या नहीं कुछ, क्या किया दिया नहीं था? कुछ, वही जो लफज किया। तो जो लव लिया। जो आप लेके गए हो अपना जो पैसे थे, जो 20,000 रुपए लेके गए हो, वो जो आप पैसे लेके गए हुए हो। मैं एक फिर से सुनाता हूँ, आप फिर से सुनने की कोशिश करिएगा। इन्होंने क्या कहा, इनकी आवाज को सुनिएगा कि आपने किया नहीं कुछ, यानी कि जो लफ्ज हुए हैं, यानी कि जो जुबान हुई थी आपके साथ, आपने वो पूरा नहीं किया, इसलिए मैंने आपका बंदा भेज दिया आपका काम रुकवाने के लिए। अब सुनिए, फिर से सुनिए। हाँ, और नमस्कार जनाब, क्या हाल है? और ठीक। और जनाब मैं इधर से बोल रहा हूँ महमूदपुर से। हाँ,
और यार आपने फोन किया था घर वालों को कि पैसे भिजाओ नहीं तो नोटिस भेज देंगे। और क्या देखो, इसने कहा कि आपने बंदा भेजा कि पैसे भिजवाओ नहीं तो नोटिस भेज देंगे। कहता हाँ और क्या, उसने कबूल किया है कि हाँ और क्या, क्यों नहीं भेजूं। अब सुनिए, किस बात के पैसे, पैसे किस बात के? क्या नहीं कुछ, दिया नहीं कुछ, दिया नहीं कुछ, वही जो लफ्ज किया तो जो वही जो लफ्ज किया, यानी कि जो आपने मेरे साथ डील की थी, आपने मुझे बाकी अमाउंट नहीं भेजी। ये कौन कह रहा है? सरकारी कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जिसको सरकार हर महीने नौकरी के पैसे देती है, जो कि 40, 50, 70 हजार जो भी इसकी सैलरी होगी उसको मिलती है। अब आगे सुनिए, जो आप लेके गए हो अपना जो पैसे थे, जो 20,000 रुपए लेके गए हो वो है? जो आप पैसे लेके गए हुए हो। ओके, बाहर से फोन कट कर दिया इसने। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब इन्होंने आगे से उनको बोला तो आगे से उसने गाली निकालना शुरू कर दिया, यानी कि सरकारी मुलाजिम ने गाली निकालना शुरू कर दिया, जो कि सरकारी कर्मचारी चाहे कोई भी हो वो गाली नहीं निकाल सकता। अब सुनिए आगे। और मैं तो ठीक हूँ जनाब, ये थोड़ी हुई बात होती है यार, बंदे को आपको उसने घर आके साथ में होके लेंटर डलवा के गए, पैसे लेके गए, अभी फोन करके बोल रहे पैसे पहुंचाओ। और क्या लिया जलील बंदा, क्या लिया? जलील गरीब बंदा, बंदा यार वो। क्या जलील लिया? बंदा। क्या लिया? नहीं मेरी बात सुनो ना, क्या लिया? गंदा आदमी। किसको बोल रहे हो गंदा आदमी? आपको तो जो आपने पैसे खाए हैं एक मुलाजिम होके। क्या लिया? क्या लिया? नहीं क्या आप लिया? जो चोरियां कर रहे हो वहाँ बैठ के दफ्तर में बैठ के चोरियां कर रहे क्या लिया उधर से? भाई। बैठ जो देख, सरकारी काम बस जमीन में बना दिया मकान दूसरे ऐसे ही। तो वहाँ पे खड़े होके पैसे नहीं ना लेने थे फिर आपने मकान खड़े होते समय? पैसे लिए बैंड जो ऐसा गलत आदमी गंदा। भाई दफ्तर में बैठे हो आप अभी, दफ्तर में बैठे क्या करोगे? दफ्तर फिर में से बैठे हो ना सुनिए, अभी। फिर से सुनिए, ये गाली कौन सी निकाल जाए, सुनिए, खुद ध्यान से सुनिएगा। ये सरकारी कर्मचारी जो पहले पैसे लेता है, खुद लेंटर डलवाता है, जब इसको बकाया रकम नहीं मिलती तब इसको याद आता है कि ये सरकारी जमीन थी, और अगर इसको पैसे मिल जाते हैं तो इसको ये भूल जाता कि ये सरकारी जमीन थी जिसमें इसने खुद पास में खड़े होके लेंटर डलवाया, कंस्ट्रक्शन करवाई है। जब इसको पैसे जो इन्होंने पूरी डील की थी, जब बकाया नहीं मिला, उसके बाद में इसका नींद खुली कि भाई ये तो सरकारी जमीन है, और अगर इसको वो पैसे मिल जाते हैं तो ये सरकारी जमीन पे खुद कब्जा करवा देता है। फिर से सुनिए, और जब इसको पैसा नहीं मिला तो उसने गाली निकालना शुरू कर दी। गालियां भी कौन से निकालना वो सुनिएगा। और मैं तो ठीक हूँ जनाब, ये थोड़ी हुई बात होती है यार, बंदे को आपको उसने घर आके साथ में होके लेंटर डलवा के गए, पैसे लेके गए, अभी फोन करके बोल रहे पैसे पहुंचाओ। और क्या लिया जलील बंदा? क्या जलील लिया? बंदा, गरीब बंदा यार वो। क्या लिया? क्या लिया? नहीं मेरी बात सुनो ना, क्या लिया? गंदा आदमी। किसको बोल रहे हो गंदा आदमी? आपको तो जो आपने पैसे खाए हैं एक मुलाजिम होके। क्या लिया? क्या लिया? नहीं क्या आप लिया? जो चोरियां कर रहे हो वहाँ बैठ के दफ्तर में बैठ के चोरियां कर रहे क्या लिया उधर से? भाई। बैठ जो देख, सरकारी काम जमीन में बना दिया मकान दूसरे सरकारी जमीन में। ऐसे ही। तो वहाँ पे खड़े होके पैसे नहीं ना लेने थे फिर आपने मकान खड़े होते समय? पैसे लिए बैंड जो ऐसा गलत आदमी गंदा। भाई दफ्तर में बैठे हो आप अभी, दफ्तर में बैठे क्या करोगे? दफ्तर में बैठे हो ना अभी। मैं बताता हूँ कि फैन किसको बोलते हैं, दफ्तर में रहो ना। अभी बताता हूँ, आदमी उधरी बैठ दफ्तर में, मैं आ रहा हूँ दफ्तर में तेरे, रुक। बैठो बैठो बैठो। उधरी बैठ, अगर है ना एक बाप का तो उधरी दफ्तर में बैठ, तो बता दो शिकायत। अब यहाँ पे इन्होंने वो गंदी गाली निकाली, जो भी थी इन्होंने गाली निकाली, जो भी है इसको गंदा आदमी बोला, जलील आदमी बोला, कह रहा कि तुम सरकारी जमीन पे तुमने कंस्ट्रक्शन करी है। जब इसको पैसा नहीं मिला, इसको याद आया जो सरकारी जमीन है, उससे पहले इसने गंदी गाली निकालना शुरू कर दी। जब ये पार्टी ने जिसने पैसे देने से, जब इसने बोला कि आप वहीं रुको, हम आपके ऑफिस में आते हैं, उसके बाद में ये अपने ऑफिस से वहां से फरार हो गया। वहां पे इसको रुकना था लेकिन वहां से फरार हो गया। जब ये लड़के वहां पे पहुंचे तो उसके बाद में ये आगे का क्या हुआ वो सुनिए। हेलो जनाब, दफ्तर आए हुए हैं आपके, कहाँ पे हो आप? जाओ जाओ, कहाँ जाना है, करो क्या करना है। नहीं आप कहाँ पे हो? जाओ, कहाँ करना है। नहीं, हम आपको- हेड ऑफिस में, जो आपको किसी का डर नहीं है? जाओ 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 आप जाओ, जिसको मर्जी गाली निकाल सकते हो। जाओ, क्या करना है क्या? नहीं करो, आप मतलब कहने का कि आप गालियां निकालो, जो मर्जी करो, पैसे दो, आपको कोई डर नहीं है। करो क्या करना है। अगर दम है ना तो फिर इतनी बार बोल दो कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं। चलो जाओ जाओ बोल दो हाँ एक बार फिर कि मैंने पैसे लिए हैं, फिर बताता हूँ मैं कहाँ तक जाता जाओ, हूँ। जाओ करो क्या करना है। नहीं लिए ना पैसे तूने, जाओ करो, ऐसा गंदा आदमी है, जाओ करो क्या करना है। लिए ना आपने पैसे। अच्छा सुनिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। ये वीडियो आईडी सबको पोस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे ये चीज निकलती है, ये जो कर्मचारी है, ये कस्टोडियन ऑफिस, ये बिश्नाथ तहसील के अंदर इस समय पिछले 17 साल से जो मुझे बताया गया है, ये वहां पे तैनात है। ये कोई कश्मीरी है और पिछले कई समय से यहीं पे ये नौकरी कर रहा है। इसकी आज तक कहीं ट्रांसफर नहीं हुई, और जो लगातार लोगों को इसी तरीके से डरा धमका कर पैसे खा रहा है, और जो भी सरकारी जमीनें हैं
उन पर जे खुद कंस्ट्रक्शन करवाता है पास में खड़े होकर, और जब इसको पैसा नहीं मिलता तो जिस जगह पे कंस्ट्रक्शन हो चुकी होती है वहां पे जे फिर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, वहां पे इंस्पेक्टर भेजता है, फिर जहां पे और लोगों को भेजता है कि जाइए और वहां पे जाके काम रुकवाइए, किसी भी तरीके से उनके जो डील किया गया पैसा है वो वापस लेकर आइए, उनसे मांग कर लाइए। यानी कि सरकारी जो ड्यूटी है उसको उपयोग किया जा रहा है देश के विकास के लिए नहीं, समाज के विकास के लिए नहीं, बल्कि अपने खुद के विकास के लिए, अमीरी प्राप्त करने के लिए। देखो ये तो हो गया कि ये तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक तो तनख्वाह भी मिल रही है और ऊपर से कमाई भी चल रही है। और काम, अगर हम बात करें काम की, कि हम लोग देश का विकास करना है, और जिस जगह पे जो इस समय तैनात हैं इनका काम था कि जनता की सेवा करना और अपने देश के विकास में अपना योगदान देना है। वहां पे देश के विकास को आगे बढ़ाने के बजाय ये अपना खुद का विकास कर रहे हैं और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ये लगातार जैसे कैसे मर्जी हो, चाहे वो कस्टोडियन लैंड पे कब्जा करवाना है, चाहे वो सरकारी जमीनों पे कब्जा करवाना है, इस तरीके से ये कब्जा करवाते हैं। और जब इनको पेमेंट नहीं मिलती है उसके बाद में इनकी नींद खुलती है, फिर इनको याद आता है कि ये सरकारी जमीन है। और आप ये कह सकते हो कि ये वो लोग हैं जो सरकारी पैसा खाते हैं, सरकार की तनख्वाह प्राप्त करते हैं और सरकारी जमीनों पर कब्जा भी करवाते हैं। और हमें पता है, हम लोग जो खबर करते हैं, हम लोग जो दिखाते हैं, हो सकता है इसमें कार्रवाई भी होगी, हमें पता है इस पे कार्रवाई भी होगी। और हो सकता है जो इन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, जो ये पैसा इकट्ठा करते हैं, ये इसका शेयर जो ऊपर वाले हैं उनको भी देते होंगे। अगर इनका शेयर ऊपर वालों को जाता होगा तो इन्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं फिर से कहूं, अगर इनके कलेक्ट किए गए पैसे का शेयर अगर ऊपर भी जाता होगा तो इसे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब सबका मुंह काला होगा तो फिर कौन किसको काला बोल देगा। दूसरों को काला बोलने के पहले खुद गोरा होना जरूरी है। और अब जब सारे के सारे चोर मुसेरे भाई इकट्ठे होंगे तो फिर तो जैसा क्या तैसा ही रहेगा। लेकिन अगर इस पर कार्रवाई होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ऊपर वाले हैं वो ईमानदार हैं। लेकिन आज के समय में यहाँ पर ईमानदार इंसान को ढूंढना, अपने विकास, अपने देश के लिए सोचने वाला एक बंदा ढूंढना बड़ा मुश्किल है। और शायद ये लोग वो लोग हैं जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं। और यही कारण है कि आज हर कोई ये चाहता है कि किसी भी तरीके से सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो झाड़ू मारने वाली हो, चाहे कोई क्लर्कल स्टाफ की हो, चाहे वो पियोन की हो, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि पता है सरकारी नौकरी में ना काम करना ना कुछ करना है। अगर काम करना तो पैसे लोगों से ले लेने हैं और तनख्वाह तो मिलेगी। तो आप खुद सोचिए, खुद बताइए कि ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए। और जो कस्टोडियन ऑफिस है उनके जो हेड हैं, मेरी उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे गंदे लोगों को अपने स्टाफ से, अपने डिपार्टमेंट से बाहर निकालिए। क्योंकि ये जो गंदे लोग हैं, ये गंदे लोग अपने देश के ये गद्दार हैं, ये आतंकवादियों से कम नहीं है। आतंकवादी जिस तरह से देश का नुकसान करते हैं, इसी तरीके से आतंकवादियों में और इनमें सिर्फ एक फर्क ये है कि आतंकवादी वो देश का नुकसान करते हैं लेकिन देश से सैलरी नहीं लेते। और ये लोग जो हैं, ये देश के जनता का जो टैक्स का पैसा है उससे सैलरी भी लेते हैं और देश को ही नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो अब इसमें देखते हैं इसमें क्या एक्शन होता है। बिश्नाह तहसीलदार सोहन लाल राणा जी, एसडीएम साहब जो हैं, जहां फिर हम बात करें जो कस्टोडियन ऑफिस है, वो इन पे क्या एक्शन लेता है, क्या इस पे एक्शन कोई होगा कि नहीं होगा, क्या डीसी साहब जो है क्या इस पे कोई एक्शन लेंगे, क्या इन पे कोई एक्शन होगा। अगर एक्शन होता है तो सोचिए कि कहीं ना कोई ईमानदार बैठा है, और अगर नहीं होता है तो उसका मतलब सारी सारी दाल ही काली है। अब ये देखते हैं इस पे क्या एक्शन होगा। हम ये वीडियो जो है वो सबको शेयर करेंगे, सब तक टैग करेंगे, चाहे वो डीसी साहब हैं, चाहे वो हमारे ऊपर चाहे एसडीएम साहब हैं, चाहे वो हमारे डिपकॉम साहब हैं, चाहे कोई भी तहसीलदार साहब हो, सबको हम लोग टैग करेंगे। और हमें ये देखना कि अब इस पे क्या एक्शन होता है, क्या एक्शन होगा कि नहीं होगा। तो बस आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहें। ये वीडियो, ये ऑडियो हम ये पूरा कुछ समय बाद में हम पोस्ट भी जरूर करेंगे, आप इसको भी जरूर देखिएगा। और ऐसे इस वीडियो को ज्यादा से शेयर करिए हमारी लाइव को, ताकि ये जो खबर है ये दूर तक पहुंचे। और इस तरह के जो इस समय देश के गद्दार जो देश के सरकारी कार्यालयों में बैठे हुए हैं और देश को लूट रहे हैं, इन पे जल्द से जल्द एक्शन हो। आप लोग ऐसे हमारे साथ बने रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय श्री राम।